आप चैतन्य शर्मा का जिक्र कर रहे थे, जब राजनीति हाँ, एक प्रशासनिक अधिकारी के बेटे हैं, 26 साल की उम्र, और वो दोनों तरफ जी दोनों खेमों में पैर रखे हुए थे जब टिकट वितरण हो रहा था, कांग्रेस भी और बीजेपी भी। नहीं संदीप, वो बाबू डीएनए है ना, बाबू हर तरफ चलता है, जिस तरह सरकार होती है उस तरह हो जाता है। तो डीएनए तो था ना इस तरह का, देखना चाहिए था क्या था। यंग लड़कों को बिना चाहिए था, बिल्कुल मौका देना चाहिए इन लोगों को। परंतु कांग्रेस के लिए चिंता का विषय ये है कि उनके जो लोग नए आ रहे हैं, नई कांग्रेस बनाने की राहुल कोशिश कर रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं। हालांकि राहुल गांधी भी इस समय पर यात्रा निकाल रहे हैं जब प्रदेशों के अंदर चुनाव हो रहा है। नहीं, अभी तो 7 समंदर पार है वो। कांग्रेस हिमाचल में कोहराम मचा हुआ है, वो कैम्ब्रिज में स्पीच दे रहे हैं अभी। नहीं, वही बात आपकी ठीक है ना। राहुल गांधी को यात्रा निकाली है तो मैनेजमेंट करने, कांग्रेस में मैनेजमेंट करने वाले लोग भी जो है ना, वो भी सारे राज्यसभा के लोग हैं जो चुनाव लड़ते नहीं हैं। उन लोगों को क्या पता कि क्या हो रहा है। तो कांग्रेस के अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी, पहले जनरल सेक्रेटरी हुआ करते किसी ज़माने के अंदर, वो जनरल सेक्रेटरी जो है अशोक गहलोत को देख लीजिए, किस तरह से उन्होंने सरकारें बनवाई लोगों की। अहमद पटेल देख लीजिए, इन लोगों को पता था कि ग्राउंड लेवल पर किस से बात करनी है। और हिमाचल का इंचार्ज कौन है कांग्रेस का, मेरे को पता नहीं है जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज कौन है। मेरे को लगता है कि कांग्रेस की सेंट्रल लीडरशिप और कांग्रेस की स्टेट लीडरशिप अपने आप में एक दूसरे अलग थलग हो गए हैं। उनके अंदर पॉलिटिकल डिस्कनेक्ट कहीं दिख रहा है, पर डिस्कनेक्ट के साथ साथ इस बात को भी इग्नोर नहीं किया जा सकता प्रदीप सिंह, ये अभी सरकार तो बनी हुई है, बची रहती है, नहीं बची रहती है। कल तक ऐसा लग रहा था बीजेपी ने खेल कर दिया, पर यहां थोड़ा सा खेल टेढ़ा हो गया है कि ये ऑपरेशन लोटस की वानगी तो दिखती है, पहले ऑपरेशन लोटस हुआ कि नहीं वहां पर। यह तो साफ दिख रहा है कि राज्यसभा में भी 25 बनाम 43 में उम्मीदवार खड़ा करना, तो अगर बीजेपी इतनी मासूम बनकर कहती है ये तो इनकी अंतरात्मा की आवाज होगी, जो हुआ हमें क्या लेना देना, ये तो नहीं हुआ ना। लेना देना तो था। नहीं, बिल्कुल लेना देना था, और इसको बीजेपी ने छिपाया भी कहा। जब उन्होंने महाजन को खड़ा किया तो बड़ा स्पष्ट 25 सीट लेकर 68 में से अगर आप उम्मीदवार खड़ा कर रहे हैं जहां एक ही सीट है, तो बड़ा स्पष्ट है कि आपका खेल क्या है। इसका मतलब आपने पहले से तैयारी की। प्रभु जी ने जो एक बात कही कि कांग्रेस को सोचना चाहिए कि उनके नए लोग जो आ रहे हैं उनमें कोई वैचारिक प्रतिबद्धता नहीं है, कमिटमेंट नहीं है, उनके बारे में सोचना चाहिए। बात बिल्कुल सही है, हर पार्टी को सोचना चाहिए। उन्होंने उदाहरण दिया बीजेपी का भी, दूसरी पार्टियों का भी। लेकिन मैं कह रहा हूं जो लोग, जिनकी प्रतिबद्धता है पार्टी विचारधारा, वो जा रहे हैं, उनके बारे में क्या अशोक चौहान के बारे में कह सकते हैं कि वो नए हैं और उनमें पार्टी की विचारधारा के प्रति प्रतिबद्धता नहीं है? अशोक चौहान ने 40 दिन तक इंतजार किया राहुल गांधी से मिलने का। एक लाइन का जवाब आया, टॉक टू केसी, बस, उसके अलावा और कुछ नहीं। तो जहां पार्टी का हाईकमान इस तरह से व्यवहार करता हो, देखिए ये सब जो कुछ हो रहा है, ये बीजेपी का ऑपरेशन लोटस और बीजेपी की सत्ता की भूख, ये सब आप कह सकते हैं। लेकिन कांग्रेस में क्यों हो रहा है? ये एमके स्टालिन की पार्टी में क्यों नहीं हो रहा है? ये आरजेडी में क्यों नहीं हो रहा है? ये और दूसरी पार्टियों में क्यों नहीं हो रहा? वाईआरसीपी में क्यों नहीं हो रहा है? इस तरह से तमाम पार्टियों का नाम गिना सकते हैं। नहीं, पर समाजवादी में भी हुआ राज्यसभा चुनाव में। दरअसल कांग्रेस का हाईकमान, जहां भी समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस हो, हाईकमान जब कमजोर होगा, जब उसका रुख का नहीं चलेगा, तब इस तरह की परिस्थितियां पैदा होंगी कि उनको मालूम है कि अगर हम साथ दें तो हमें पूछने वाला कोई नहीं है, साथ छोड़ के जाएं तो शायद हमको कुछ मिल जाएगा। तो इसलिए जो है, आप गोवा से शुरू कीजिए ना। गोवा में जिस तरह से सरकार बनना तय होना चाहिए था कांग्रेस की, और उसके बाद सरकार बनी बीजेपी की, वहां आप कह सकते हैं बीजेपी ने एमएलए खरीद लिए। लेकिन कांग्रेस क्या कर रही थी? कांग्रेस कोई जो है हिमालय की कंदरा से निकलकर तो आई नहीं है कि उसने तय किया कि हम। इसमें प्रदीप जी एक मैं उदाहरण देना चाहूंगा, सही लगे तो बताइएगा, कि आप एक्सप्रेस वे पर जा रहे हैं, हम नोएडा में रहते हैं, तो एक्सप्रेस वे पर मैं जा रहा हूं, बाई चांस मैंने सीट बेल्ट नहीं लगा रखी, और उसी सड़क पर रॉन्ग साइड से एक तेजी से चलता हुआ ट्रक आता है और मेरी गाड़ी ठोक देता है और मुझे चोट लगती है। सवाल उससे नहीं पूछे जाते, सवाल मुझसे पूछा जा रहा है कि सीट बेल्ट क्यों नहीं लगाई थी। नहीं, आपका उदाहरण ठीक है, सवाल दोनों से पूछा जाना चाहिए। हाँ,
दोनों गलत कर रहे हैं। आपने सीट बेल्ट नहीं लगाई, ये आपकी गलती है, वो रॉन्ग साइड से आ रहा था, ये उसकी गलती है। लेकिन सवाल ये है कि नुकसान किसका हुआ? आप जब बिना सीट बेल्ट के चल रहे थे तो आपको मालूम था कि इसका क्या नतीजा हो सकता है। जो रॉन्ग साइड से आ रहा था उसको भी पता था कि इसका क्या नतीजा हो सकता है। तो अगर आप खुली आंखों से गड्ढे में गिर जाए तो आपके लिए क्या कहा जाएगा? जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।